फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये बीपीएससी एईडीओ का रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 नंबर अपडेटेड सेट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सामान्य हिंदी का सिविल कोर्ट प्यून के लिए भी उपयोगी होगा और बिहार एसएससी कार्यालय परीक्षाओं के लिए। तो जिसमें भी सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा और लगातार इसमें हम सामान्य हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइव मैराथन क्लास में भी जरूर जुड़िए शाम 7 बजे। वहाँ भी शानदार क्वेश्चन डिस्कस होता है और वहाँ पर पूरा डिस्कशन भी होता है। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल से हम 31 से 100 तक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। पहला सवाल है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाची कहते हैं। आंसर इसका सी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की चयन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि आपका कलेजा में साहस नहीं है। पहला गलत है, दूसरा भी यहाँ पे सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, चौथा इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है। तो ऑप्शन डी लिखा हुआ राइट है। और फ्रेंड्स, आप सभी इस सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 33 है। क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के किस क्षेत्रीय रूप में अंतर्गत आती है? खड़ी बोली 33 का राइट आंसर जो है सी होता है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट 34 है, लिखा है देवनागरी लिपि में अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र को किस श्रेणी में रखा गया है? तो 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर बी करना होगा। इन सभी को संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उच्चारण स्थान के आधार पर ट वर्ग की ध्वनियां क्या कहलाती है? यानी ट वर्ग का उच्चारण स्थान। तो फ्रेंड्स, ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धन्य से होता है, तो ऑप्शन सी होगा। वहीं तालव्य जो होता है ये च वर्ग का होता है, दंत जो होता है त वर्ग का होता है और कंठ जो होता है वो क वर्ग का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 36 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? यानी कि अल्प प्राण कौन है? तो फ्रेंड्स, अल्प प्राण इसमें ऑप्शन सी करना होगा, क करना होगा। ठीक है, क्योंकि अल्प प्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, जबकि महाप्राण जो है दूसरा और चौथा वर्ण होता है। चलिए अगला सवाल 37 है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि, तो महर्षि में फ्रेंड्स गुण संधि होता है, याद रखिए। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 39, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो 39 का आंसर बताना है। तो 39 का आंसर ए हो जाएगा, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 40 है, लिखा अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि होती है? तो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद अति जोड़ आवश्यक होगा। ऑप्शन ये करना होगा, इसमें यन संधि। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर, लिखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वहां पर कौन सा समास होता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 42 रहेगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, जिसमें बताना है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो 42 का ऑप्शन बी हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 है कि दशानन शब्द में बहुब्रीहि समास क्यों माना जाता है। तो दशानन को बहुब्रीहि इसलिए मानते हैं क्योंकि यह रावण का बोध कराता है, इसीलिए। तो 43 का ऑप्शन जो है सी राइट होगा। अगला सवाल 44 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में उसका चयन करें जो अशुद्ध वाक्य से शुद्ध का रूप सबसे अच्छा विकल्प है। क्वेश्चन है घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो 44 का आंसर बताना है। तो 44 का डी हो जाएगा कि सुबह घूमना अच्छा है, ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 45 का बी हो जाएगा, उसे तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। अगला सवाल 46 नंबर क्वेश्चन है। तो 46 में बताना है कि गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है, ठीक है। तो गोधूम का तद्भव जो है गेहूं होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि काजू और कारतूस शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो काजू और कारतूस जो होता है वो फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच में होते हैं, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा में। तो बुढ़ापा में जो होता है फ्रेंड्स वो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट 49 है। शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। तो कोई जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं। तो याद रखिए विशेषण के जो है टोटल 5 भेद माने जाते हैं, ऑप्शन सी होगा, जिनमें आपका गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक और कर्मवाचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो 51 का आंसर जो है सी हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है। क्वेश्चन 52 है। संरचना के आधार पर क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 52 का ऑप्शन सी होगा, इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 53, बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में पीकर कौन सी क्रिया है। तो 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, क्योंकि सोने से पहले दूध पिया था तो पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया उड़ना किस प्रकार की है। 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर बी होगा, आकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें बताना है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुन मातृ सर्वेश की। तो 55 का राइट आंसर जो है ए हो जाता है, 15 से 13, कर्म से 28, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर सवाल है। लिखा संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संयोग और वियोग जो होता है ये श्रृंगार रस का होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 57 है। लिखा है बोतल में दूध बचा है, इसका उचित कारक पहचानिए। कारक इसमें क्या होगा। तो अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण की विभक्ति में होता है और पर होता है, और यहाँ पर बोतल में है तो इसलिए अधिकरण कारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर सवाल दिया है। लिखा कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य को पूर्ण करिए। तो कौवा का तत्सम रूप देखिए और वाक्य को पूर्ण करना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काग डाली से उड़ गया। कौवा का क्या होता है, तो काग होता है। अगला सवाल, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो 59 का ऑप्शन सी करना होगा,
हेतु हेतु मदभूत में आता है। ठीक है। अगला सवाल 60 लिखा रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो याद रखिए रस का जो संबंध है वो ऑप्शन ए हो जाएगा श्री से। 61 क्वेश्चन है मुझसे चला नहीं जाता यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो 61 का आंसर सी हो जाता है भाववाच्य। नेक्स्ट है जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 62 का आंसर सी होगा उसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अभिमान में तो राइट आंसर सी होगा अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 बताना है लड़काई या लिखावट में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 64 का ए करना होगा, इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 65 है मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो फ्रेंड्स मिठास जो होता है यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला सवाल आप सभी का 66 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इसमें बताना है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई यह कौन सा काल होगा। ठीक है। भूतकाल से शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ तो उसे हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट 67 नंबर है लिखा है मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 इसमें है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। 69 दिया है कि शायद आज वे जाएंगे अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। तो फ्रेंड्स अर्थ की दृष्टि से ये संदेहवाचक या संभावनार्थक है। 70 है कि शब्द शक्ति के मुख्य भेद बताइए। तो याद रखिए शब्द शक्ति के 3 मुख्य भेद माने जाते हैं। अगला सवाल 71 है लिखा जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किए जाएं तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो वहां पर फ्रेंड्स लक्षणा शब्द शक्ति होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है घर गंगा में है यहाँ गंगा का अर्थ गंगा का किनारा किस शब्द शक्ति से लिया गया है। तो 72 का राइट आंसर, तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षणा। और नेक्स्ट सवाल है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो याद रखिए अक्ल का दुश्मन मतलब है महामूर्ख होना। क्वेश्चन 74 है बताना है अधजल गगरी छलकत जाए इसका अर्थ क्या होता है। एक लोक्ति दिया है तो 74 का बी हो जाएगा, ये लोक्ति ही है। ठीक है। सवाल 75 है शुद्ध वाक्य का चयन करें कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य बी इसमें होगा जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। 76 हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है। तो हिमालय में जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि हिमालय एक खास पर्वत का नाम दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 है लिखा पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला बराबर कमल शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी का है। तो 77 का राइट आंसर सी होगा योगरूढ़, क्योंकि यहाँ पर विशेष अर्थ धारण किया है। नेक्स्ट 78 है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है या विकारी शब्द। तो 78 का आंसर भी करना होगा, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। 79 लिखा है निपात जैसे ही भी तो वाक्य में क्या कार्य होता है इनका निपात का। तो 79 का बी हो जाएगा, अर्थ में बल या विशेष जोर देने के लिए किया जाता है निपात का। 80 नंबर क्वेश्चन है अर्ध विराम सेमीकोलन चिन्ह इनमें पहचानिए कौन सा है। तो फ्रेंड्स अर्ध विराम यहाँ पर बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 81 है लिखा है संक्षेपण में मूल रूप से पाठ का लगभग कितना भाग होना चाहिए।
संक्षेपण में। तो 81 का बी हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट सवाल, भारतीय का भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भारतीय का भाववाचक संज्ञा जो है भारतीयता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो 83 का राइट आंसर ए हो जाता है SII। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है जिसके समान दूसरा नहीं है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके समान दूसरा नहीं है तो उसे अद्वितीय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 85 है कान भरना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स कान भरना मतलब होता है चुगली करना, ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है बताना है चौराहा में कौन सा समास लगा है। तो चौराहा यानी कि 4 आ रहा है संख्यावाचक शब्द, इसलिए इसे द्विगु समास करना होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 88 है नीलकंठ शब्द में यदि विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तो फिर कौन सा समास होगा। तो नीला है जो कंठ करेंगे तब कर्मधारय समास करेंगे और नहीं तो फिर बहुव्रीहि समास भी होगा। 89 क्वेश्चन है कि सही कर्ता कारक पहचानिए। कर्ता कारक क्वेश्चन है रोहन ने हॉकी खेली। तो रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि कर्ता की विभक्ति ने होता है, ठीक है। अगला सवाल 90 नंबर क्वेश्चन होगा और 90 में बताना है पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो पुजारी का होगा पुजारिन, ए ऑप्शन। 91 है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन बनाइए। तो चिड़िया का बहुवचन जो है ऑप्शन सी करना होगा। नेक्स्ट 92 है वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। तो वीर का वीरांगना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 में है कि राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार, ठीक है, क्रिया के अनुसार क्या है। तो 93 का बी करना होगा कर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94 बताना है मोहन ने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा क्योंकि कर्ता प्रधान है इसमें। और नेक्स्ट 95 है लिखा है कि आज वर्षा होगी, इसमें काल पहचानिए कि कौन सा काल है। तो आज वर्षा होगी यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होगा, ठीक है। और 96 से 100 तक आप सभी का गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोग वीडियो को रोककर पहले पूरा पढ़िए, इसके बाद इस पर आधारित पूरा सवाल का आंसर करिए। 96 में बताना है कि गद्यांश के अनुसार मानव विकास के इतिहास में सर्वाधिक महत्व किसका रहा है। तो 96 का सी हो जाएगा संप्रेषण के माध्यम से भाषा का। नेक्स्ट 97 है लिखा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता है। तो 97 का बी हो जाएगा भाषा का। नेक्स्ट 98 है भाषा के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं। तो याद रखिए भाषा के माध्यम से हम अपना इतिहास, संस्कृति और संचित ज्ञान विज्ञान जान पाते हैं। 99 है कि समाज की इकाई किसे माना गया है। तो याद रखिए समाज की इकाई मनुष्य को माना गया है। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर सवाल है। तो लिखा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस गद्यांश को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर भाषा का महत्व इसका टॉपिक होगा, ठीक है, शीर्षक होगा। तो फ्रेंड्स ये आप सभी का 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब आप लोग देखिए 70 में आपसे कितना सही हुआ है। तो फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैराथन क्लास 7 बजे शाम में होता है, वहाँ भी जुड़ेंगे तो काफ़ी आपका उपयोगी होगा एग्ज़ाम के लिए।